नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार हो गए। दोस्तों बिहार बिजली विभाग से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है भैया। फॉर्म दोबारा आपका ओपन हो रहा है, इस पर केस हो गया है दोस्तों। तो किसको किसको दोबारा मौका मिलेगा? जो बच्चा ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है उसको क्या करना होगा? सबसे पहले दोस्तों ये मैं बता दूं ना, जो केस हुआ है ना ये आरक्षण को लेके हुआ है, क्योंकि बिहार में जो आरक्षण का सीमा था पहले दोस्तों बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो नए आरक्षण जो घट गया ना, क्योंकि 65% बढ़ गया था, उसको खारिज कर जो पिछला उसके अकॉर्डिंग आपका आरक्षण के अनुसार वैकेंसी आपका फिर से रीओपन करके फॉर्म भराया जाएगा। तो दोबारा आपको मौका मिलने वाला है। जो जो नहीं भरा है वो हम आगे आपको नोटिस वो दिखाएंगे। साथ में दोस्तों कितना दिन का मौका मिलेगा, इसके अलावा आप लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे सर इस बार कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। अलग अलग डाटा आप लोगों ने देखा होगा भैया, उसका भी डाटा निकल के आ गया, वो भी हम आपको बताएंगे एग्जैक्ट में कितना आपका भैया फॉर्म फिलअप किया गया। और सेफ स्कोर के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि सर हम इस बार कितना नंबर लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मेल है या फीमेल है कैटेगरी में आपका सेफ स्कोर बताने वाले हैं। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे सर पेपर कब है। देखो पेपर का आप लोगों को मैं पहले ही जानकारी दे देता हूँ। जो पेपर था ना पहले आपका होने वाला था सितंबर में आपका स्टार्ट होता और दोस्तों अक्टूबर में आपका खत्म हो जाता, क्योंकि भैया कम से कम ये लोग अभी तो दोस्तों जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई में तो संभावना है नहीं, ये अगस्त में दोस्तों आपका दोबारा रीओपन करेंगे जहां तक संभावना है। 15 दिनों तक दोस्तों आपका कम से कम ये लोग फॉर्म आपका चलेगा, दोबारा रीओपन होगा तो 15 दिन तक ये लोग फॉर्म भरवाएंगे। ठीक है, ये अगस्त में संभावना है। तो अगस्त पूरा निकल जाएगा इसी में। सितंबर में मुझे नहीं लगता कि ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। एक चर्चा चल के आ रहा है कि दोस्तों टीसीएस जो है ना इसको ये लोग आपको दिया जाएगा, मतलब एग्जाम कराने का। तो अगर टीसीएस लेता तो अच्छा है दोस्तों, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं, धांधली वगैरह का चांस कम हो जाता है क्योंकि इसका ऑनलाइन भी पेपर है। बाकी दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखो अक्टूबर नहीं तो नवंबर में एग्जाम दे खिसक सकता है दोस्तों, ये लोग ध्यान रखिएगा। तो आपके पास अच्छा खासा समय है। इसमें अलग अलग प्रकार का 2610 पोस्ट निकल के आई थी, जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं। अब जो नोटिस है ना पहले वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों ये पेपर का कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हिंदुस्तान में भी या प्रभात में भी सब जगह आया हुआ है दोस्तों। 2600 से अधिक पदों पर बहाली को फिर से लिए जाएंगे आवेदन। सबसे पहले बिजली कंपनी में दोस्तों 2600 से अधिक पदों पर नियमित बहाली का मामला आरक्षण के मसले के कारण चलते दोस्तों लटक गया है। इन पदों के लिए 20 जून से 20 जुलाई तक आवेदन लिया जाना था, लेकिन 65% आरक्षण की सीमा पर न्यायालय को रोक के बाद दोस्तों आवेदन की जो प्रक्रिया है ना बीच में रोक दिया गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की वेबसाइट से दोस्तों ऑनलाइन आवेदन के लिंक भी हटा दिया गया है। कंपनी अधिकारियों के मुताबिक पुराने आरक्षण के हिसाब से आवेदन लिए जाने के लेकर फिर से ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। या जो पिछला जो आवेदन है ना उसके मतलब पोर्टल के अनुसार जो पिछला आरक्षण का सीमा था उसके अनुसार फिलहाल दोस्तों 2610 पद है। 2600 पर लिखा गया 2600 पदों के लिए लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब यहाँ पे देखो जो 3 लाख का डाटा निकल के आ रहा है ना लगभग ये दोस्तों मुझे नहीं लगता कि 3 लाख, मुझे लगता है कि 4 लाख में हो सकता है को बोर्ड की तरफ से दोस्तों बताया गया हो, तो ये भी सही हो सकता है। 3 लाख ही मान के चलो आप। ठीक है, अधिकारियों के मुताबिक दोबारा पोर्टल खोलने पर पुराने आवेदकों को पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी दोस्तों जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुका है ना उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नए बच्चों को फिर से मौका दिया जाएगा। और 65% जो आरक्षण का मामला था उसको दोस्तों लटका कर मतलब उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो भैया पुराना आरक्षण का तहत ही सारा भर्ती प्रक्रिया आपका होगा। तो वो जो चीज़ें दोस्तों हैं ये मेरे पेपर में आया था और इसके कारण एग्जाम में भी डिले हो सकता है दोस्तों। सारा कुछ जो बाकी डिटेल्स है मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों मैंने नोटिस आपको दिखा दिया, ठीक है, इससे स्पष्ट रूप से आपको जानकारी मिल गई। अब आपके मन में सवाल है कि सर नोटिस में तो 3 लाख की आवेदन का बात किया जा रहा है, क्या सच है कि नहीं? जैसे कि मैंने बताया, देखो हमने आपको एक एक डाटा बताया था कि इतना बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, इतना बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। जो कुल रजिस्ट्रेशन निकल के आया है ना वो मैं आपको पहले बताता हूं। देखो ये आपका 4 लाख दोस्तों 61,000, ठीक है, 167। ये रात्रि का 11 बजे बज के 45-46 में, तब 12 बजे समय था, उतना तक का डाटा। ये रजिस्ट्रेशन का डाटा सब कोई बता सकता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चलता है। लेकिन आयोग के पास एक्चुअली में कितना टोटल फॉर्म सबमिट हुआ है, क्योंकि 1500 रुपये जनरल ओबीसी या दोस्तों ईडब्ल्यूएस का लग रहा था, तो बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करके फाइनल सबमिट नहीं कर पा रहे थे। ये आयोग के पास एग्जैक्ट में डाटा है। हो सकता है आयोग ने बता दिया हो भैया 3 लाख एक्चुअली में आपका जो सबमिट हुआ है। अगर 3 लाख होता है तो भाई कंपटीशन और भी कम हो जाएगा। 3 लाख, लेकिन मुझे जहां तक लगता है 3 लाख नहीं 4 लाख, मुझे जहां तक लग रहा था, बहुत सारे आपने देखा होगा 4 लाख क्योंकि फाइनल सबमिट मुझे लग रहा। हो सकता है पेपर मिस प्रिंट हो या हमें हो सकता है हमें डाटा नहीं पता हो, क्योंकि हम मोटा मोटी लगा रहे थे भैया 4,61,167 बच्चों के आसपास जो फाइनल रजिस्ट्रेशन किए सबमिट, 4 लाख ना बच्चों ने किया होगा। लेकिन पेपर में जो आया है 3 लाख आया। हो सकता है आयोग ने जानकारी दो कि फाइनल सबमिट जो बच्चा हुआ है, तो वही डाटा हम मान के चलते हैं टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 3 लाख का अप्रोक्स में हुआ है। ठीक है, सबमिट की बात कर रहा हूं, तो उससे कंपटीशन निकालोगे ना एक सीट पर 3 लाख के डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा 114 बच्चों में मात्र कंपटीशन है।
ठीक है। अगर 4 लाख निकालोगे ना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 4 लाख के अप्रोच में बच्चों ने फाइनल सबमिट किया होगा, तो 4 लाख निकालते हो तो ये कंपटीशन 153 हो जाता है। अब एग्जैक्ट में दोस्तों आयोग की तरफ से क्योंकि है नहीं, पेपर में आया हुआ है, तो पेपर के ही मान के चलते हैं कि कंपटीशन 3 लाख ही बच्चों मात्र फॉर्म अप्लाई किया। दोबारा मौका दिया जाएगा, क्या एक्स्ट्रा भर देगा उसमें? 2, 4, 10 हजार बढ़ेगा, क्या भरेगा? जो ऑलरेडी भर दिया है वो थोड़े भी दोस्तों उसको भरेगा। वो तो मैंने आपको बता दिया, जो भर दिया उसको भरने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है। अब आपका दोस्तों मन में सवाल है कि सर सेफ स्कोर क्या है, कितना नंबर लाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से कोई असर नहीं होना ना, जिसको भरना था वो भर चुका है, ठीक है। चलो, जनरल है, मेल है, तो पिछला बार की तरह आप लोग मत सोचोगे दोस्तों आपका मतलब कंपटीशन कम में होगा। कम से कम देखो, ये जनरल को 60+, ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ टेक्नीशियन जो पोस्ट है उसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें 50 आपका ट्रेड क्वेश्चन रहेगा। बाकी दोस्तों आप बीसी हैं, ठीक है, ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, या दोस्तों यहाँ तक एससी हैं, सबको 60+ का ही टारगेट रखना है। इससे में कम अब कंपटीशन बढ़ 18-19 में कहाँ ऑनलाइन उतना होता था, अब तो ऑनलाइन का जमाना कोविड के बाद बहुत तेज है। बाकी दोस्तों एसटी है तो आपको 55+ का टारगेट रखना है। फीमेल कैंडिडेट जनरल में दोस्तों मिनिमम आपका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन 35+ आपका कम से कम जनरल का जाएगा। बाकी के जो कैटेगरी है ना सबका, ये 32 मिनिमम लाइए। फीमेल का कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फीमेल में भैया ITI कौन करता है, ठीक है। ये टेक्नीशियन के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टेक्नीशियन कहीं ज़्यादा वैकेंसी है 2000। ये भैया बहुत ही शानदार आपके पास मौका है, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। फीमेल का तो बस सोचो मत, जो फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स मान लीजिए, क्योंकि 35% आपके लिए सीट रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको मैंने बताया, मेल का बाकी ये आपका रहेगा। तो ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, ठीक है। तो आप लोगों को भैया शानदार जानदार मौका है। पेपर 1 महीने ज़्यादा डेट खिसकेगा तो खिसकेगा। तो ये सब जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। एक अपडेट आया हुआ था भैया, वो मैंने आपको बता दिया, दोबारा ओपन हो रहा है, सारा कुछ बता दिया। चैनल का लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी बिहार बिजली विभाग से जुड़ा हुआ अपडेट आता है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में दोस्तों जो लेटेस्ट वैकेंसी बैंक, रेलवे, SSC, डिफेंस, पुलिस, दरोगा, सभी प्रकार का इंफॉर्मेशन, जॉब से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। चैनल को आप लोग इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।